हेलो एवरीवन, ये है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का पार्ट नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। इससे पहले पार्ट 1 मैं तैयार कर चुकी हूँ। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन उसमें है, वहाँ से आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पर आइए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है इसमें, ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द जेजे बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज नॉट सिटिंग। ये कह रहे हैं कि जबकि बोर्ड बैठा नहीं है, जेजे बोर्ड बैठा नहीं है, तो इंडिविजुअल मेंबर के सामने उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सेकंड देखिए, हमें रॉन्ग देखना है इसमें, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर बोर्ड नहीं बैठा तो भी एक पर्सन के पास भी, सिंगल पर्सन के पास भी बच्चे को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकंड देखिए, जुवेनाइल जस्टिस में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड नो ऑर्डर पास्ड बाय द बोर्ड शैल बी इनवैलिड बाय द रीजन ऑफ ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। देखिए क्या करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नॉट विद स्टैंडिंग एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर, बोर्ड में किसी भी मेंबर के एब्सेंस होने के बावजूद भी कोई भी ऑर्डर पास किया, नो ऑर्डर पास्ड बाय द बोर्ड, कोई भी ऑर्डर अगर पास किया जाता है तो वह इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है तो वह इनवैलिड नहीं माना जाएगा। किस कारण से, कि प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर के दौरान कोई भी मेंबर वहाँ पर एब्सेंट था, मतलब किसी भी एक मेंबर के एब्सेंट होने की वजह से अगर कोई प्रोसीडिंग का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये राइट है। थर्ड देखिए, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। ठीक है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को इंक्लूड करते हुए 2 मेंबर होंगे प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस और इन मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 सब क्लॉज 3। तो होता टोटल मेंबर कितने हैं इसमें, 3 है। एक तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, और 2 हैं सोशल वर्कर, ये सोशल वर्कर है। तो एक तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है और दोनों में से एक सोशल वर्कर का होना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने ज़रूरी है इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। तो एक तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हो गया और एक 1 मेंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा एट द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस और इन मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 सब क्लॉज 3। फोर्थ देखिए, इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ जेजे बोर्ड इन द इंटरिम और फाइनल डिस्पोजल। ठीक है, इंटरिम और फाइनल डिस्पोजल में जेजे बोर्ड के किसी मेंबर के बीच में कोई डिफरेंस हो जाता है ओपिनियन का, द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी शैल प्रिवेल। तो मेजोरिटी का जो ओपिनियन होगा वह माना जाएगा। बट वेयर देर इज नो सच मेजोरिटी, लेकिन कोई मेजोरिटी ही नहीं बन रही है, तो ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट शैल प्रिवेल। ठीक है, तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का जो भी ओपिनियन है वह फाइनल होगा। देखिए ओपिनियन में अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, मेजोरिटी का ओपिनियन, और अगर मेजोरिटी का ओपिनियन भी नहीं बन पा रहा है तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का ओपिनियन। क्यों भाई, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हेन ए मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ जेजे बोर्ड अंडर दिस एक्ट इज ऑफ द ओपिनियन। देखिए, जबकि कोई मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर नहीं है जेजे बोर्ड की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए इस एक्ट में, वह ये कहता है डेट द पर्सन अलीज्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस एंड ब्रॉट बिफोर हिम इज ए चाइल्ड। अगर वह ये कहता है कि पर्सन जो कि एलिज्ड है, उसने ऑफेंस किया है और वो चाइल्ड है, ठीक है, ही शैल विदाउट एनी डिले रिकॉर्ड सच ओपिनियन, इस ओपिनियन को वह रिकॉर्ड करेगा, फॉरवर्ड द चाइल्ड इमीडिएटली अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोसीडिंग ऑफ द हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। तो जैसे कोई मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर नहीं किया गया, उसके सामने किसी बच्चे को ले जाया जा रहा है और उसको पता चलता है कि ये बच्चा है, 18 से नीचे है, तो वह तुरंत रीजन को रिकॉर्ड करेगा और बच्चे को फॉरवर्ड कहाँ करेगा, जेजे बोर्ड के सामने। ठीक है, जेजे बोर्ड के सामने अपनी प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड के साथ उसको पेश करेगा, उस बोर्ड के पास जिसके पास की ज्यूरिसडिक्शन है उस बच्चे को। ये दिया गया है सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेक्शन 18 का 3 क्या कहता है, वेयर द जेजे बोर्ड आफ्टर प्रीलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 pass an order that there is a need for trial
ऑफ द सेड चाइल्ड एज एन अडल्ट। ठीक है, कि यदि किसी चाइल्ड की एज एन अडल्ट ट्रायल के लिए आवश्यकता है, देन द जे बोर्ड में ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ ट्रायल ऑफ केस टू द चिल्ड्रंस कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई सच ऑफेंस। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, when any person who is apparently a child and is alleged to have committed a believable or non believable offense, क्या कह रहे हैं, जो कि प्रत्यक्षता देखने से पता चलता है कि वह एक बच्चा है और उसने कमिट किया है बिलीवेबल अथवा नॉन बिलीवेबल ऑफेंस, इज एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड बाय द पुलिस और appears or brought before the JJ board, then what action shall be taken by such board under section 12 of this act। ठीक है, कौन सा एक्शन लिया जाएगा जेजे बोर्ड के द्वारा। सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी, बिल्कुल ठीक है, पर्सन को बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटी। सेकेंड है सच पर्सन मे बी प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर, यस ये भी हो सकता है कि उसको प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रखा जाएगा, रिलीज भी कर दिया जाएगा तो प्रोबेशन ऑफिसर उस पर सुपरवाइज करेगा। ठीक है, सच पर्सन मे बी प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन, किसी फिट पर्सन के केयर के अंडर उसको रखा जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 4th, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, इसका नोट देख लीजिए, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट रिलीज इज लाइकली टू ब्रिंग दैट पर्सन इनटू एसोसिएशन विद एनी नॉन क्रिमिनल और एक्सपोज द सैड पर्सन टू मॉरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, or the person's release would defeat the ends of justice, and the board shall record the reasons for denying the bail and circumstances that led to such a decision। ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि उस पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा कब, यदि ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि अगर उसको रिलीज किया गया तो पर्सन ऐसे लोगों के एसोसिएशन में आएगा जो कि क्रिमिनल हैं, ठीक है, या मॉरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकली उसको डेंजर हो सकता है, या पर्सन को रिलीज करने से एंड्स ऑफ जस्टिस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस खत्म हो जाएगा। एंड द बोर्ड शैल रिकॉर्ड रीजन, बोर्ड को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने बेल के लिए क्यों डिनाई किया है और क्या सर्कमस्टांसेस रही है जिसकी वजह से डिसीजन हमें लेना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, वेयर ए चाइल्ड अलीज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज एप्रीहेंडेड। ठीक है, ऐसे चाइल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एप्रीहेंडेड मतलब गिरफ्तार करना ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले को। ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज ए चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन और द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट टू विच सच चाइल्ड इज ब्रॉट शैल एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड इन्फॉर्म। ठीक है, कह रहे हैं जब भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को एप्रीहेंड किया है तो ऑफिसर जो कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है पुलिस स्टेशन में, या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, उसके पास बच्चे को लाया जाएगा तो वो क्या करेंगे आगे। ठीक है, आफ्टर एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो किसको करेंगे, देखिए ऐसे बच्चे के पेरेंट्स को किया जाएगा, गार्जियन को किया जाएगा और प्रोबेशन ऑफिसर को। पेरेंट्स तो पेरेंट्स को, पेरेंट्स नहीं तो गार्जियन को इन्फॉर्म करेंगे और प्रोबेशन ऑफिसर को। हमारा आंसर होगा 4th, तीनों को। ठीक है, सेक्शन 13 में ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, विद इन व्हाट पीरियड एन इंक्वायरी रिलेटिंग टू पेटी ऑफेंसेस एंड सीरियस ऑफेंसेस शैल ऑर्डिनरीली बी मेड व्हेन अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज फर्स्टली प्रोड्यूस्ड बिफोर द जेजे बोर्ड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कितने समय के अंदर इंक्वायरी हो जानी चाहिए पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंसेस की, जबकि चाइल्ड जो कि एलिज किया गया है टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज़ फर्स्टली प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले जब उसको सर्वप्रथम प्रोड्यूस किया जाता है जेजे बोर्ड के सामने, तो उसकी पेटी ऑफेंस या सीरियस ऑफेंस की इंक्वायरी कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, विद इन 4 मंथ्स। कितने मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विद इन व्हाट पीरियड एन इंक्वायरी रिलेटिंग टू हीनियस ऑफेंसेज shall ordinarily be made when a child alleged to be in conflict with law is firstly produced before the JJ board। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया जाता है किसी बच्चे को तो हीनियस ऑफेंसेज की इंक्वायरी के लिए कितने दिन का टाइम दिया गया है, तो ये टाइम है विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए विद इन 3 मंथ्स हीनियस ऑफेंसेज की।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। फॉर पेटी ऑफेंसेज, if the inquiry is not completed within 4 months from the date of production of child in conflict with law by the JJ board, how much period may be extended by such board? ये क्या कहता है, पेटी ऑफेंसेस के लिए यदि इंक्वायरी 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है, कब से लेके जब से बच्चे को जेजे बोर्ड के सामने बच्चे को पेश किया गया है, बच्चे को सामने लाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो है बच्चा, ठीक है, उससे 4 महीने के अंदर इंक्वायरी पेटी ऑफेंस की कंप्लीट नहीं है तो कितना पीरियड बढ़ाया जाएगा? हाउ मच पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय सच बोर्ड? 2 मंथ्स का पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। पहले 4 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद 2 मंथ्स को एक्सटेंशन टाइम है 2 मंथ्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। इफ एन इंक्वायरी फॉर पेटी ऑफेंसेज रिमेन इनकनक्लूसिव, ठीक है, इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड, दिस प्रोसीडिंग शैल स्टैंड। देखिए क्या करेगी, पहले तो 4 मंथ का टाइम था इंक्वायरी करने का, उसके बाद 2 महीने और बढ़ा दिए, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो उसके बाद भी यदि इंक्वायरी में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस के केस में, तो प्रोसीडिंग क्या, उस प्रोसीडिंग में आगे क्या होगा? तो क्या होगा, प्रोसीडिंग को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, पूरी प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेटी ऑफेंसेज हैं और 6 महीने तो बच्चा वैसे ही रह चुका है, 6 महीने का टाइम निकल चुका है, कुछ नहीं हुआ तो फिर बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेटेड वर्ड याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। इफ़ फॉर सीरियस और हीनियस ऑफेंसेज द जेजे बोर्ड रिक्वायर्स फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, देन बाय हुम सच एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड। ये क्या कह रहे हैं कि यदि सीरियस और हीनियस ऑफेंसेज है कोई जेजे बोर्ड का, ठीक है, और जेजे बोर्ड उसमें कह सकता है कि फर्दर टाइम को एक्सटेंड किया जाए, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, फर्दर टाइम एक्सटेंड किया जाए, तो कितना एक्सटेंशन ग्रांट किया जाएगा, सॉरी किसके द्वारा एक्सटेंशन ग्रांट किया जाएगा, ठीक है, तो कौन करेगा ग्रांट? सीजेएम करेगा या सीएमएम करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये करेंगे। सेक्शन 14 में ये बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, वाई हुम पेटी केसेस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। पेटी केसेस को कौन डिस्पोज ऑफ करता है? जेजे बोर्ड करता है। छोटे टाइप के केसेस होते हैं ना, छोटे ऑफेंसेज जो होते हैं। क्वेश्चन देखिए 40। व्हाट प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड बाय द जेजे बोर्ड टू डिस्पोज ऑफ पेटी केसेस कीपिंग इन व्यू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय CRPC 1973। ये क्या कहना है कि जेजे बोर्ड के द्वारा क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा पेटी केसेस को डिस्पोज करने के लिए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? CRPC के प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए। तो कौन सा पेटी केसेस में कौन सा प्रोसीजर लिया जाएगा? समरी प्रोसीडिंग की जाएगी, ठीक है, प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ समरी प्रोसीडिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। For inquiry of serious offences by JJ board, what procedure shall be adopted by it, keeping in view the provision of CRPC 1973। देखिए सीरियस ऑफेंसेज की इंक्वायरी करनी है जेजे बोर्ड के द्वारा, तो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? CRPC को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें समरी प्रोसीडिंग, समन प्रोसीडिंग, वारंट केस में प्रोसीडिंग जो है, वारंट प्रोसीडिंग का ट्रायल, ये सब CRPC में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए बार बार यहाँ पे CRPC के प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। तो अगर सीरियस ऑफेंसेज की इंक्वायरी करनी है तो हम जो प्रोसीजर CRPC का अडॉप्ट करेंगे वो करेंगे समन केसेज वाला, प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ समन केसेज, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर हीनियस ऑफेंसेज ए चाइल्ड हु हैज़ कंप्लीटेड और इज अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है, 16 ईयर्स है या उससे वो कंप्लीट कर चुका है, शैल बी कंसिडर टू बी अडल्ट और मेजर, ठीक है। हीनियस ऑफेंस अगर किसी बच्चे ने किया है और वो 16 साल की एज कंप्लीट कर चुका है या उससे अबव है तो उसको अडल्ट या मेजर कंसिडर किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। फॉर इंक्वायरी ऑफ हीनियस ऑफेंस अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए फर्स्ट, फॉर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स as on the date of commission of an offence shall be disposed of by the JJ board। फर्स्ट तो ये है, ठीक है, कि 16 ईयर्स मतलब 16 साल से नीचे का बच्चा अगर ऑफेंस करता है, ठीक है, तो वह JJ बोर्ड के द्वारा डिस्पोज किया जाएगा, ये ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है।
सेकंड में देखिए, फॉर चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस कमिट करने की डेट पर वह अगर 16 साल से ऊपर है तो उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के पास ले जाया जाएगा, मतलब केस को डिस्पोज किया जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर 16 साल से नीचे का है, जिस दिन ऑफेंस कमिट किया है उस डेट पर वह बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स है, तो कौन केस करेगा, कौन डिस्पोज ऑफ करेगा, जज बोर्ड। और यदि अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, अबव द एज, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो वो चिल्ड्रन कोर्ट्स के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अब इसमें नोट्स देख लीजिए। फॉर द मीनिंग ऑफ हीनियस ऑफेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अगेन गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 16। इसको कोई नहीं, ये आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। हु शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ जेजे बोर्ड वंस इन एवरी 3 मंथ्स। प्रत्येक 3 मंथ्स में, मतलब हर 3 महीने में एक बार जेजे बोर्ड के केसेस की पेंडेंसी को कौन रिव्यू करेगा। तो देखिए ये जो आंसर्स है ना, ये जो ऑप्शन है इसमें जो आंसर आपका है ये है CJM और CMM, लेकिन इसका अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद से कौन करेगा, DM करेगा। तो हर 3 महीने में एक बार जेजे बोर्ड के केसेस की पेंडेंसी अगर कोई है तो उसको रिव्यू करेगा DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द जेजे बोर्ड, ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ सच पेंडेंसी एंड रीजन्स देयरऑफ शैल बी रिव्यूड इन एवरी 6 मंथ्स। देखिए क्या करें, नंबर ऑफ केसेज जो कि पेंडिंग है जेजे बोर्ड के सामने, ठीक है, ड्यूरेशन और नेचर, उस पेंडेंसी का क्या नेचर है, कितनी ड्यूरेशन है, एंड रीजन्स, ये सब प्रत्येक 6 मंथ्स में किसके द्वारा रिव्यू किए जाएंगे, हाई लेवल कमेटी के द्वारा रिव्यू की जाएंगे। 6 मंथ्स में हाई लेवल कमेटी बैठेगी, उसके द्वारा रिव्यू किए जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ केसेज पेंडिंग बिफोर द जेजे बोर्ड, ड्यूरेशन ऑफ सच पेंडेंसी, नेचर ऑफ पेंडेंसी एंड रीजन्स देयरऑफ शैल बी रिव्यूड इन एवरी 6 मंथ्स by a high level committee consisting of executive chairperson, कौन कौन होंगे उसमें, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हु शैल बी चेयरपर्सन, द होम सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए वॉलेंटरी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 1 मिनट देखिए, टू whom information of pendency of cases shall be furnished by the juvenile justice board on quarterly basis। क्वार्टरली बेसिस वही हर 3 महीने में, ठीक है, जेजे बोर्ड के द्वारा किसको जितनी भी पेंडेंसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन फर्निश की जाएगी। तो किसको की जाएगी, DM को की जाएगी, ठीक है, DM को फर्निश की जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। Where a JJ board is satisfied on inquiry that a child irrespective of age has committed a petty offense। जब कोई JJ बोर्ड है, जहाँ पे कि कोई JJ बोर्ड है, वो सेटिस्फाई है इंक्वायरी करने पर कि चाइल्ड ने पेटी ऑफेंस किया है, ठीक है, और ए सीरियस ऑफेंस, और ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। पेटी ऑफेंस या सीरियस ऑफेंस किया है, चाइल्ड 16 साल से नीचे है, हैज़ कमिटेड ए हीनियस ऑफेंस, ठीक है। देखिए दोबारा क्वेश्चन समझिए कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जहाँ सेटिस्फाई हो जाता है इंक्वायरी पे कि चाइल्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, वो चाहे किसी भी एज का है, उसने पेटी अथवा सीरियस ऑफेंस किया है, अथवा 16 साल से नीचे के बच्चे ने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, ठीक है, देन सच बोर्ड में वह बोर्ड क्या करेगा। देखिए फर्स्ट है, अलाउ द चाइल्ड टू गो होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन बाय फॉलोइंग एप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड काउंसलिंग टू सच चाइल्ड एंड टू हिज पेरेंट्स और द गार्जियन। ये क्या करें, एडमोनिशन के बाद उसको घर जाने दिया जाएगा, ठीक है, और उसकी काउंसलिंग की जाएगी। सेकंड क्या, डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज एंड order the child to perform community service under the supervision of an organization or institution or a specified person or group of persons identified by the board। देखिए ये क्या कह रहे हैं
कि चाइल्ड को ऐसे निर्देश दिए जाएंगे कि वह ग्रुप काउंसलिंग में या इस टाइप की कोई सिमिलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। और ऑर्डर द चाइल्ड को ऑर्डर दिया जाएगा कि वह परफॉर्म करे कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, कि वह कोई समाज की सेवाएं कम्युनिटी सर्विस करे अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफाइड पर्सन्स और ग्रुप आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर द चाइल्ड और पेरेंट्स और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड टू पे फाइन, मतलब पेरेंट्स को या गार्जियन को बोला जाएगा कि फाइन पे करो, प्रोवाइडेड दैट इन केस द चाइल्ड इज वर्किंग इट मे बी इंश्योर्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ एनी लेबर लॉ आर नॉट वायलेटेड, ठीक है। यदि चाइल्ड वर्क कर रहा है तो यह इंश्योर किया जाएगा कि कोई लेबर लॉ के प्रोविजंस तो वायलेट नहीं हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर 1, 2 और 3, ठीक है। देखिए, क्या अगर कोई भी सीरियस पेटी ऑफेंस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है या 16 साल से कम के बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया है, ऐसे केस में उसको अलाउ कर दिया जाएगा घर जाना एडमोनिशन के बाद, और उसकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। उसके पेरेंट्स और गार्जियन की भी काउंसलिंग की जाएगी, उससे कम्युनिटी सर्विसेज करवाई जाएगी, उसको कोई ग्रुप काउंसलिंग के किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाएगा। और क्या होगा कि उसके पेरेंट्स से गार्जियन को फाइन पे करना होगा, और यह इंश्योर किया जाएगा कि लेबर लॉ के किसी प्रोविज़न का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, वेयर ए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट ए चाइल्ड इज रेस्पेक्टिव ऑफ एज हैज कमिटेड ए पेटी ऑफेंस और ए सीरियस ऑफेंस, और ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 years हैज कमिटेड ए हीनियस ऑफेंस, देन सच बोर्ड में, देखिए, फर्स्ट डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज्ड on probation of good conduct and placed under the care of any parent, guardian or fit person, on such parent, guardian or fit person executing a bond with or without surety, as the board may require for the good behavior and child's well-being for any period not exceeding 3 years। सेकंड क्या है? सेकंड ऑप्शन है हमारा direct the child to be released on probation of good conduct and placed under the care and supervision of any fit facility for ensuring the good behavior and child's well-being for any period not exceeding 3 years। थर्ड ऑप्शन बताता है हमें direct the child to be sent to a special home for such period not exceeding 3 years as it thinks fit for providing reformative services including education, skill development, counseling, behavior modification, therapy and psychiatric support during the period of stay in the special home। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3, फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इस टाइप का कोई भी पेटी या सीरियस या 16 साल से नीचे के बच्चे ने कोई हीनियस ऑफेंस किया है तो क्या क्या प्रोसीजर किया जाएगा। तो दोबारा मैं आपको समझाती हूँ, एक्चुअली क्या ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं तो इन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो चाइल्ड को निर्देश दिया जाएगा कि उसको रिलीज किया जाए ऑन द प्रोविशन ऑफ गुड कंडक्ट, कि वह बाहर जाकर गुड कंडक्ट करेगा, एंड प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ एनी, किसी पेरेंट्स या गार्जियन या किसी फिट पर्सन की केयर में उसको रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो पेरेंट्स या गार्जियन या फिट पर्सन है वे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे विद और विदाउट श्योरिटी का, ठीक है, वो उससे गुड बिहेवियर के लिए और चाइल्ड के वेलबींग के लिए, और वो बॉन्ड होगा नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल के लिए, ठीक है। सेकंड है कि चाइल्ड को रिलीज किया जाएगा ऑन द प्रोविशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड प्लेस्ड अंडर द केयर एंड सुपरविजन, ठीक है, उसको केयर और सुपरविजन में रखा जाएगा किसी फिट फैसिलिटी के लिए जिससे कि उसके व्यवहार को अच्छा बनाया जा सके और चाइल्ड की वेलबींग के लिए नॉट एक्सीडिंग 3 years। और थर्ड ऑप्शन हमारा बोलता है कि उसको किसी स्पेशल होम में भेज दिया जाएगा 3 साल तक के लिए, ठीक है, जिससे कि कोई रिफॉर्मेटिव सर्विसेज हैं जिसमें एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, काउंसलिंग है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है, साइकेट्रिक सपोर्ट है, ठीक है। स्पेशल होम में स्टे करने के दौरान इन सभी तरीके के रिफॉर्मेशन पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये थे हमारे 47 क्वेश्चन। पार्ट सेकंड यहीं मैं एंड कर रही हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन आएंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।